एक बार पुनः हम सभी अहो भाव के साथ अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि जिसके बलबूते पर हमको महावीर अंतरयात्रा के यात्री बनने का जो अद्भुत संयोग मिला है, यह अपने आप में अनुमोदनीय है, सराहनीय है। मेरे जीवन की समस्त उपलब्धियों में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिन पलों में सिद्ध शिला में विराजमान अरिहंत से सिद्ध हुए ऐसे आत्म संपदा से पूर्ण परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के अंतर जगत का यात्री बनने का हमें वक्ता के रूप में और आप सभी को श्रोता के रूप में बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस अपनी पुण्यवाणी की जितनी भी अनुमोदना करूं उतना ही कम है। ये पल मेरे लिए अनमोल हैं, जिन पलों में हम वीरथुई के माध्यम से, जिस वीरथुई के अंदर एक शिष्य की जिज्ञासा है और एक शिष्य की प्रस्तुति है। महावीर को जानने की जो प्यास जगी है आर्य जम्बू स्वामी में, उस प्यास की अनुभूति करके जो गीत गाया है, उस शिष्य ने, जिस शिष्य ने अपने परम गुरु का साक्षात्कार किया है, ऐसे अद्भुत गुरु शिष्य की जोड़ी के माध्यम से हमको जो वीरथुई का अमृत मिला, इस अमृत के लिए हमारा रोम रोम आचार्य सुधर्मा स्वामी के प्रति और आर्य जम्बू स्वामी के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ है। बस ये कृतज्ञता मेरे समस्त आत्म प्रदेशों में गुंजित हो जाए, महसूस हो जाए। महावीर को अनुभव करने की जो प्यास मेरे अंदर लगी है, वो आत्मा के माध्यम से अपने परमात्मा का अनुभव कर सकूं, ऐसा और सामर्थ्य दे। हे पुण्यवाणी, तूने मुझे जिनवानी तो दी, लेकिन इसको पीने के बाद इसका अनुभव करने की भी मेरे अंदर शक्ति और ताकत दो। यही एक चाहत है। हम
जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस पल तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसको महसूस करने में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो ये घमंड ही है। घमंड का सबसे बड़ा दंड अगर कोई है, घमंड की सबसे बड़ी सजा अगर कोई है, तो वो एक ही है कि वो हमें हमारे आनंद स्वरूप परमात्मा से मिलने नहीं देता। इससे बड़ी और सजा हो भी क्या सकती है। जिसके लिए हम पैदा हुए उसी से हम मुलाकात ना कर पाए, उसी से ही हम मिल ना पाए, प्रभु के मिलन में ये घमंड, ये अभिमान, ये दर्प का सर्प जो सामने खड़ा होता है, जिस दिन इस सच्चाई को हम सभी समझ जाएंगे, उस दिन हमें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको मैं बतला देता हूं, विनम्रता जितनी होती है उतनी ही हमारे पास पात्रता होती है। जितनी विनम्रता उतनी ही पात्रता। पात्रता यानी योग्यता। जितना बर्तन उतनी ही वस्तु आएगी आपके पास। उसकी चीज में कोई कमी नहीं है, कमी है हमारी पात्रता में। वो तो भरपूर है, पूरा अस्तित्व हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन उसकी हम अनुभूति नहीं कर पाते क्योंकि ये घमंड बीच में आता है, अभिमान बीच में आता है, ये मैं बीच में आता है। लीजिए एक बार उसी गाथा को फिर दोहराते हैं। ये 16वीं गाथा बड़ी अद्भुत है। 16 का अंक 7 का होता है। इस गाथा को साथ रखने का भाव जरूर रखें, अपने साथ रखने का, क्योंकि इसमें प्रभु महावीर शुक्ल ध्यान की साधना के माध्यम से जो अरिहंत बने हैं, फिर तीर्थ की रचना करके तीर्थंकर बने हैं, और तीर्थंकर बनने के बाद जब उन्होंने उपदेश दिया है, उपदेश देने की जो योग्यता प्राप्त है, आत्मा में छुपा हुआ जितना भी अनंत ज्ञान है, उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य उनके पास आया है, वो शुक्ल ध्यान की वजह से आया है। तो पहले शुक्ल ध्यान पे चर्चा तो कल कर लेंगे, लेकिन अनुत्तर धर्म अद्भुत है, उसकी चर्चा कल भी करी थी, आज थोड़ी और करते हैं। लेकिन उससे पहले दोहरा लेते हैं। अनुत्तरम धम मोई रयिता, अनुत्तरम झान वरम झियाई, सो शोक सुखम अपगंड सुखम, संखिंदु एगंत वदात सुखम, संखिंदु एगंत
वदात सुखम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। अनुत्तरम धम्म मोई रईता, अनुत्तरम झानवरम झियाई। सो सुक्क सुक्कम अपगंड सुक्कम, संखिंदु एगंत वदात सुक्कम। 4 लाइन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कर प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ सो धर्म ध्यान स्थित हुए। शुक्ल ध्यान प्रधान निर्मल, ध्यान में अतिरत हुए। शुक्ल ध्यान अतीव उज्ज्वल, श्वेत स्वर्ण समान था। शंख चंद्र समान था, मलकाना एक निशान था। शंख चंद्र समान था, मलकाना एक निशान था। कर प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ सुधर्म ध्यान स्थित हुए। सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर धर्म को प्रकाशित करने के लिए, सच्चे धर्म को उद्घाटित करने के लिए, सच्चे धर्म को बताने के लिए, सच्चे धर्म का कथन करने के लिए शुक्ल ध्यान में स्थित हुए हैं। वो फिर बोल रहे हैं कि शुक्ल ध्यान ही प्रधान ध्यान है। प्रधान ध्यान, ध्यानों में सबसे बड़ा ध्यान अगर कोई है तो वह शुक्ल ध्यान है, उसे प्रधान कहते हैं। प्रधान बड़े को कहते हैं। समाज का भी एक प्रधान होता है, प्रधान को हम मुखिया कहते हैं। समाज का मुख कहते हैं उसको हम, इसलिए उसको हम प्रधान कहते हैं। उसको हम अध्यक्ष भी कहते हैं। तो ध्यानों में जो प्रधान ध्यान है, उस ध्यान में अतिरत हुए। अतिरत का मतलब जानते हो? अतिरत, अतिरत का मतलब मस्त हुए। शुक्ल ध्यान की मस्ती में मस्त हुए। अतिरत का मतलब है कि शुक्ल ध्यान के अलावा कुछ नहीं बचा। जैसे आदमी जब मस्ती में डूब जाता है तो उसे कुछ भी इधर उधर का भान नहीं रहता, मस्त हो जाता। अतिरत हुआ, अतिरत यानी मस्त हुए। शुक्ल ध्यान एक ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, इस ध्यान में शरीर क्या, इंद्रियां क्या, संसार क्या, कर्म क्या, सब कुछ एक तरफ रह जाता है। आत्मा के अंदर प्रवेश पाते ही, उस ध्यान की अवस्था में जाते ही, संसार में रहते हुए और शरीर में रहते हुए भी आत्म ध्यान से जुड़ जाता है। और आत्मा से जुड़ते ही वो शरीर, संसार सब कुछ भूल जाता है। ये चीज है, यही वो स्थिति है। इसी स्थिति का नाम है समायिक। आज समायिक हमारे लिए एक महज धार्मिक क्रिया हो चुकी है। लेकिन आप ये देखिए, समायिक किसको कहते हैं? ये प्रभु महावीर ने बोला है।
शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है समायिक। समायिक के बिना हम वहां प्रवेश पा ही नहीं सकते। संस्कृत के अंदर एक छोटी सी लाइन आई है, वहां पर उन्होंने धर्म की परिभाषा करी है, वो आपके सामने ला रहा हूं। दुर्गतौ प्रपंतमात्मानम धारयति धर्मः। दुर्गतौ प्रपंतमात्मानम धारयति धर्मः, यानी दुर्गतौ यानी दुर्गति में, प्रपंत यानी गिरते हुए, पड़ते हुए, प्रपंत पड़े हुए, जाते हुए, दुर्गतौ प्रपंत मात्मानम इस आत्मा को, धारयति धर्मः यानी दुर्गति में गिरती हुई आत्मा को जो धारण करता है, जो संभालता है, जो पकड़ता है कि कहां जा रहा है तू, किधर जा रही हो तुम। धारयति जो धारण करता है, धर्मः वो धर्म कहलाता है। यानी आत्मा जब दुर्गति की तरफ जाती है, और दुर्गति में कब जाएगी, जब दुर्मति होगी। भाई दुर्गति तभी होती है जब दुर्मति होती है, दुर्मति के बाद ही दुर्गति। जिसकी बुद्धि खराब उसका जीवन खराब, उसकी जिसकी सोच खराब उसका जीवन खराब। यानी दुर्गति बाद में आती है, दुर्मति पहले आती है। दुर्मति यानी बुरी सोच, बुरे भाव, गंदे भाव। दुर्गति या दुर्मति, दुर्मति यानी मोहनीय कर्म की पराकाष्ठा, मोहनीय कर्म का प्रभाव। क्योंकि बिना मोहनीय कर्म के प्रभाव के हमारी मति दुर्मति में जा ही नहीं सकती। समायिक प्रभु की भक्ति, प्रभु के साथ जब जुड़ती है ये मति, तो बन जाती है सन्मति। तब ये हो जाती है सन्मति। जब मति सत्य से जुड़ती है तो सन्मति, जब मति सच्चाई से जुड़ती है तो सन्मति, जब ये मति असत्य से जुड़ती है, झूठ से जुड़ती है, मिथ्यात्व से जुड़ती है तो दुर्मति। दुर्मति यानी दुर्गति। दुर्मति के रहते हुए, और ये दुर्मति मेरे भी पास होगी ना। आपकी दृष्टि में मैं संत हो सकता हूं, लेकिन दुर्मति अगर ये मेरे पास होगी तो मुझको भी दुर्गति में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये बाना, ये मुंह पट्टी, ये ओघा, ये जो भी मैंने प्रतिज्ञा ली है, वो सब कोई रोकने वाला तो धर्म का एक सार निकल करके आया। धर्म ही दुख से मुक्ति का उपाय है। धर्म के द्वारा ही दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अब हम सबको अपने आप को देखना है, मैं अपने को देखूंगा, आप अपने को देखो। लेकिन आज का धार्मिक व्यक्ति धर्म करते हुए भी दुखी क्यों है? अब ये तो सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि जो धर्म हमें दुख से दूर करता है और हम धर्म करते हुए भी दुखी रहते हैं, फिर तो कोई बीमारी है भाई। अगर भोजन करने के बाद भी अगर भूख मिट नहीं रही है, भोजन करने के बाद भी अगर भूख मिट ही नहीं रही है, फिर तो बीमारी है ना। कई आदमी खाते रहते खाते रहते खाते रहते, भूख ही नहीं मिटती। उनको एक रोग कहा जाता, भस्मक रोग। उसका नाम भस्मक रोग। कुछ भी खाओ भस्म। कभी कभी तो ऐसे लिकड़े जैसे आदमी होते हैं, पतले से पतले, लेकिन खाते इतना है, सोचते रह जाते भाई ये माल जा कहाँ रहा है। कई बार कहते भी तू जमा कहाँ कर रहा है।
ये सारा माल तो इतने दिन इतनी बार खाता रहता है, जमा कहां करता है? अंदर कुछ है मामला गड़बड़। उसका नाम है भस्मक रोग। यानी खाना खाने के बाद भी भूख से मुक्त नहीं हुआ, थोड़ी देर देव ना। तो सेम स्थिति यही है। सामायिक करते हुए, धर्म करते हुए अगर हम दुखी हैं, क्योंकि धर्म एक भोजन है। जैसे शरीर का भोजन भोजन होता है, ऐसे मन का भी भोजन धर्म है। इस धर्म के भोजन को करने के बाद भी अगर आपका मन प्रसन्न नहीं हुआ है, तो एक पक्की बात है कि जो आप भोजन कर रहे हो वो मन को लग ही नहीं रहा। ऐसे ही जैसे जो तुम भोजन कर रहे हो शरीर को लग ही नहीं रहा। दो चीज होती है भोजन की। एक तो भोजन करती आदमी वही बड़े घर भागता है, पचा ही नहीं। एक ऐसा होता है भोजन करते खाता तो बहुत है लेकिन कब्ज इतनी है, सब कुछ उसी के अंदर जाता रहता है, वो जलता रहता है। उससे जो खून बनना चाहिए खून नहीं बनता, उससे जो वीर्य बनना चाहिए वो नहीं बनता, उससे जो रसायन बनना चाहिए वो नहीं बनता, क्योंकि वो तो तब बने ना जब प्रॉपर मशीन ठीक हो। लेकिन इधर आपने खाया और अग्नि कुंड में डाल दिया तो वही वो जलता रहता है। उससे जो सार तत्व है वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर डेवलप नहीं हो पाता है, हमारा शरीर विकसित नहीं हो पाता है। तो ये चीज सोचने वाली बात तो है कि धर्म करते हुए हम दुखी क्यों हैं, इसके ऊपर तो सवाल जरूर करना चाहिए। और आपको गहरी बात बताओ, तुम सब धर्मात्माओं को देखने के बाद और सिर पीटते हुए देखने के बाद, तुम्हें दुखी होते हुए देखने के बाद किसी का मन ही नहीं करता धर्म करने का। वो ये कहते हैं यार कमाल है, जब यही धर्म करते हुए दुखी हैं तो मैं क्यों पड़ूं इस पचड़े के अंदर। भाई कुछ तो दिखना चाहिए ना, वो कुछ तो सोचे तो सही। ये धर्म करते तो आनंद में है, क्या मस्ती है, वाह भाई वाह। और तुम्हें धर्म करते हुए वही जली कटी करते हुए, सिर पीटते हुए, सिर धिनते हुए, पांव पटकते हुए, बड़बड़ाते हुए जब वो देखते हैं तो कहते भाई हम भी ठीक हैं, हम ही यहाँ ठीक है बस। कभी कभी हमको भी नौजवान बोल देते हैं कि हमारा धर्म क्यों करें, बताओ तो सही। क्योंकि जिनको मैं धर्म करता हुआ देख रहा हूं वो इतने दुखी हैं, इतने दुखी तो हैं, वो दुखी इतना करते हैं। उनका दुख ये, तुम दुखी रहो कोई बात नहीं, दुखी होकर के जब तुम दूसरों को दुखी करते हो तो वो तुमसे बहुत दुखी हो जाते हैं। और इसी वजह से वो नहीं कर पाते जो तुम कहते हो। तो वो बोल देते तुम्हारे मुंह पे, पहले तुम तो कर लो धर्म, पहले तुम तो ढंग से कर लो, पहले तुम तो धर्म का आनंद ले लो। तो एक छोटा सा संवाद है गुरु और शिष्य का। शिष्य ने पूछा है गुरु से, गुरुदेव धर्म क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, हे शिष्य धर्म त्याग है, धर्म त्याग है। शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ, फिर पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव बोलो ना धर्म क्या है? तो गुरु ने दूसरा जवाब दिया, बेटा समता में धर्म है, समता ही धर्म है। अभी भी मजा नहीं आया। नहीं गुरुजी प्लीज बोलो ना धर्म क्या है। उस गुरु की भी बड़ी हिम्मत है। तब बोले कि बेटा आनंद ही धर्म है। क्या बोला? आनंद ही धर्म है। यहां शिष्य रुक गया। हां ये बात, त्याग धर्म है, समता धर्म है, पल्ले पड़ी नहीं। जब बात आई आनंद धर्म है, क्योंकि धर्म का फल आनंद ही है, आनंद धर्म है,
शिष्य के बात ये क्लिक कर गई। हां, ये बात सही है, क्योंकि धर्म ही तो आनंद है, आनंद ही तो धर्म है, धर्म ही आनंद है, आनंद ही धर्म है। इस चीज को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा महावीर के त्याग में और महावीर की समता में अगर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी तो वो आनंद मिलेगी। आनंद का मतलब सहजता, प्रफुल्लता, सौम्यता। महावीर के चेहरे पर एक मंद मंद स्मित रेखा है। स्मित कहते मुस्कुराहट को। उनकी आंखें भी चमक रही हैं, उनके गाल भी चमक रहे हैं, उनके होठ भी कमल की तरह खिले हुए हैं। आए हाय, उनकी चाल में भी आनंद है। वो देखते तो भी आनंद मिल रहा है, वो किसी पर नजर डालते हैं तो वो भी आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं आनंद का भंडार है। आप ये देखो तो सही, अगर उनके समोसरण के अंदर शेर और बकरी एक जगह बैठे हुए हैं, सांप और नेवला, यहां ये सब आपको मालूम है। एक बार तो कमाल हो गया, एक जगह की बात है, मेरे आंखों देखी बात है। एक आदमी समाइक कर रहा था, समाइक के बीच में उसको बस उसकी समाइक 8-10 मिनट की रह गई थी, तो उसको लघु शंका, जिसकी वजह से वो आसन छोड़कर लघु शंका करने चला गया। बताओ, वो लघु शंका करने के लिए चला गया। इतने में दूसरा आदमी आया, उसने वो आसन थोड़ा सा खिसका दिया, क्योंकि उसको पता था अभी इनकी समाइक आने वाली है, तो मैं बैठ जाता हूं। उसका भाव बड़ा अच्छे थे, एक महानुभाव ने समाइक की है इतनी देर तक, यहां करने से मुझे भी आनंद आएगा। उसने आसन थोड़ा खिसका दिया और उस जहां आसन बिछा था उस जगह अपना आसन बिछा के समाइक लेके बैठ गया। इतने में वो आ गया, उसने देखा मेरा आसन, कहा कि ये आसन किसने खिसकाया? फिर उसने टाइम देखा, अभी 5 मिनट है, अभी 5 मिनट के बाद बताता हूं आसन कैसे खिसकाया जाता है। 5 मिनट के बाद उसने वही वाला पाठ पढ़ा, 10 मन के 10 वचन के 12 काय के। इन 32 दोषों में जो कोई पाप दोष लगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम करके उसके ऊपर पिल गया। दे थप्पड़, दे लात, दे घुस्से, पुत्र। अब बताओ ये वाली कौन सी समाइक है? और है ऐसा बड़ा लफड़ा है, कईयों ने तो अपनी जगह निश्चित कर रखी है कि वहां कोई और ना बैठ जाए। जमीन पर जगह निश्चित कर रखी है, परमात्मा के दिल में भी जगह निश्चित कर लेते। ये भी तो तुम सोच सकते थे, ये भी तुम विचार कर सकते थे, पर लेकिन आप ये बताओ ये कौन सी समाइक है? समाइक करने के बावजूद भी अगर भाव में निर्मलता ही नहीं आई, तो निर्मलता आए बिना तो आनंद आएगा ही नहीं। तो हमें जरूर चेक करना चाहिए कि धर्म का मतलब आनंद है, और आनंद के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है।
तो इसका मतलब अभी धर्म हो नहीं रहा है, धर्म के साथ मेरा संबंध नहीं है। एक बड़ा कबीर साहब एक बड़ा प्यारा बोलते हैं एक जगह, मजा आता है। काठ काट मन का किया, माही पिरोया सूत, माला बेचारी क्या करे फेरन वाला कपूत। काठ काट मन का, काट कहते लकड़ी को, उसको काट के मन का बनाया, माही पिरोया सूत, माला बेचारी क्या करे फेरन वाला कपूत। अब ऐसी माला फेरने से तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कहा, इसकी समाधान दिया, कहा चाखा चाहे प्रेम रस, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, हम प्रेम रस को चखना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये लगा देते हैं, राखा चाहे मान। चाखा चाहे प्रेम रस, हम प्रेम रस को चखना भी चाहते हैं, लेकिन हम अभिमान को भी रखना चाहते हैं। मैं प्रेम को भी चखना चाहता हूं, अभिमान को भी रखना चाहता हूं। अभिमान को रखना चाहता हूं, प्रेम रस को चखना चाहता हूं। भाई ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक म्यान में दो खड़ग, एक म्यान में दो तलवार, ना देखे ना सुने कान, ना आंखों से देखा है ना कानों ने सुना है, क्योंकि एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अभिमान और प्रेम, अभिमान और प्रेम कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। एक और चीज है, ये कबीर साहब भी पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। उन्होंने एक दोहा और लिखा, अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, कोठे ऊपर चढ़ देखें कब आवे दीमान। ये भी बड़ा लफड़ा है। अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, कोठे चढ़ देखते कब आवे विमान। समझ तो गए? अहिरन आप लोग समझ पाओ या नहीं समझो, अहिरन उसको कहते हैं जहां पर एक लोहार लोहे को पीटता है। एक बहुत बड़ा लोहा रहता है जिसके ऊपर रख करके वो पीटता रहता, अहिरन। और कितना बड़ा वो लोहे का पिंड होता है जिसके ऊपर वो लोहे को पीटता रहता है। अहिरन की चोरी करे, इतना बड़ा लोहे जितना तो वो चोरी करे यानी पाप करे, करे सुई का दान, दान करे सुई जितना। कहां वो अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, उसके बाद भी कोठे चढ़ देखते, यानी कोठे के ऊपर चढ़ के देख। भाई देवलोक का विमान नहीं आयो, भाई देवता नहीं आयो, कोई देव विमान नहीं आयो। यानी हम जिंदगी में पाप इतना करते हैं, इतना पाप करते हैं, थोड़ा सा दान देने के बाद भी यूं इतराते हैं कि यूं सोचते कि पता नहीं हमको देवलोक मिलना ही चाहिए, देवता आना ही चाहिए हमारे पास। अरे भैया देवता नहीं आने का तेरे पास, हिसाब लगा, संतुलन देख। ये जो बातें हैं यही हमको धर्म में प्रवेश नहीं होने देती, धर्म का आनंद नहीं लेने देती। इसलिए हमने देखो, हमने त्याग तो कर लिया, त्याग तो कर दिया, लेकिन अभिमान को बचा के रख लिया। हम लोग भी तो घर बार का त्याग करते हैं, परिवार का त्याग करते हैं, व्यापार का भी त्याग करते हैं। त्याग करने के बाद भी अभिमान को बचा लिया, अब आनंद इसलिए नहीं आ रहा। कई लोग तो सब चीज का त्याग करके
आप उनको देखो, जो जितना बड़ा त्याग करता है वो उतना ही घमंडी होता है, उतना ही घमंड। मैंने इतनों का त्याग करा, मैंने इतनी चीजों का त्याग किया, मैं कोई छोटे मोटे घर का नहीं हूं, मैं इतना त्याग करके साधु बना हूं। यानी त्याग करने के बाद भी उसकी याद, क्या क्या छोड़ा है उसकी लिस्ट है उसके पास। मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। तो जितने भी बड़े बड़े त्यागी होते हैं वो क्यों नहीं आनंद में आ पाते? क्योंकि उन्हें घमंड आ जाता है। और घमंड और आनंद का कोई आपस में मेल है नहीं। जो बहुत ऊंची क्रिया पालते हैं उनको देखा कर, उनके चेहरे गुस्से में भरे हुए रहते हैं, उनको गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। अब आप ये देखिए कि इतना त्याग करने के बाद भी, इतनी साधना करने के बाद भी, इतनी उच्च क्रिया पालने के बावजूद भी अगर शांतता नहीं आई है, समता की साधना कर रहे, यानी समायिक कर रहे। समायिक है क्या? समता की साधना, लेकिन लोभ को साथ में रख लिया। आप ये तो नहीं हो सकता। एक चीज छोड़ रहे हो और छोड़ी है छोटी सी चीज और पकड़ी है बड़ी वाली चीज, है ना कमाल की बात। नश्वर को छोड़ दिया, नश्वर को छोड़ने के बाद आपने ईश्वर भी तो छोड़ दिया। जिससे आनंद आना था वो तो छोड़ ही दिया। तो इसलिए कहते कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। आप ये सोचिए, आपको मैं बतलाऊं, इसको और आसानी ढंग से समझा दूं आपको। धर्म के 3 रूप होते हैं, इसको हम जरा समझ लें गहराई से कि कहां मिस्टेक होती है। हम सभी से होती है मिस्टेक। हमने भी घर छोड़ा है लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा, अभिमान नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, माया नहीं छोड़ी। ये ऊपर ऊपर से छोड़ छोड़ करके भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको जो छोड़ना चाहिए था वो छोड़ा ही नहीं है। घर को छोड़ने के बाद आनंद आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ ये छूट जाए या ये कम हो जाए तो आनंद आए बिना रहेगा नहीं। हमें जो छोड़ना चाहिए था, और देखिए उसको छोड़ा है आपने जो एक ना एक दिन छोड़ना ही था, छोड़ना ही था, उसको छोड़ा है। आंख बंद होती छूट जाता है, श्वास निकलती छूट जाता है, यहां तक कि दिन में जब भी तुम्हें नींद आ जाती है तब भी तुम छोड़ ही देते हो। नींद में कोई पता होता है? मैंने तो यह सुना है, मनोविज्ञान कहता है कि आदमी को भी नींद आने के बाद यह नहीं पता चलता कि मैं आदमी हूं। हाँ, आदमी को नहीं, और आपको भी नहीं पता होता कि हम जनानी हैं, हम औरत हैं। नींद आने के बाद नहीं पता चलता। बताऊं, नींद आने के बाद बच्चे को भी नहीं पता चलता मैं बच्चा हूं। हाँ, ऐसे ऐसा देखा तमाशा, घर घर में देखते होंगे कि अब तो बच्चे हो गए, बहुत थोड़े हो गए, लेकिन पहले बच्चे घर में बहुत हुआ करते थे। अपने अपने तकियों के लिए, अपने अपनी चादरों के लिए बच्चे लड़ते थे जी। ये मेरा तकिया है, ये मेरी चादर है, इसको छेड़ना नहीं, इतना लड़ते थे। और सोने के बाद किसका तकिया किसके पास, किसकी चादर किसके पास, उस समय सोच भी नहीं सकते थे कि जिस चादरों के लिए, जिसके लिए लड़ रहे थे, ये अब किसी को कुछ सुध नहीं, किसी टांग यूं पड़ी, किसी की टांग यूं पड़ी, पता नहीं कौन कैसे पड़ा हुआ है। तो आप ये देखिए, ये सब इसलिए कह रहा हूं कि ये जो निद्रा है ना, ये निद्रा भी मौत का अभ्यास है। ये मौत, रोज हमें मौत की याद दिलाती है नींद। हाँ, ये नींद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये नींद मृत्यु से पहले का अभ्यास है। बस नींद में और मौत में यही तो फर्क है कि नींद से जाग जाओगे, लेकिन जब एक असली चिर निद्रा बोलते हैं उसको, जो मर जाता है उसको कहते हैं चिर निद्रा। अब ये वो नींद आ गई है जिसके बाद अब ये उठेगा नहीं, बस उसको चिर निद्रा कहते हैं। चिर निद्रा, लंबी नींद, ऐसी नींद जिस नींद के बाद वो उठने वाला नहीं है।
तो धर्म के 3 रूप हैं। एक होता है दार्शनिक रूप, धर्म का दार्शनिक रूप, हाँ। एक होता है पौराणिक रूप और एक होता है अनुष्ठानिक रूप। इसको हम कह सकते हैं, एक है दर्शन, एक है पौराणिक, एक है अनुष्ठान। अब इन तीनों को समझना आप। दार्शनिक पक्ष क्या है धर्म का? दार्शनिक पक्ष वो है कि जिसके अंदर किसी भी दर्शन की विषय वस्तु, तत्व, थोकड़े, जो मूल बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, गति आगति की बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, गहरी बातें हैं, तात्विक बातें हैं, रहस्यात्मक बातें हैं, रहस्यपूर्ण बातें हैं, जिस बातों को समझने के लिए एक्स्ट्रा आपके पास क्षमता चाहिए, वो दर्शन है। दर्शन का रूप दूसरा भी है, मैं बतलाता हूं। दर्शन श्रद्धा को भी कहते हैं, लेकिन जो गूढ़ विषय होते हैं, तत्व, तात्विक विषय, तात्विक, क्योंकि तात्विक कहिए, आत्मिक कहिए, बात एक है। शरीर को पहचानना आसान है, आत्मा को पहचानना मुश्किल है। आत्मा जो है वो दर्शन का विषय है। एक तात्विक रूप होता है धर्म का, एक पौराणिक रूप होता है। पौराणिक रूप किसको कहते हैं? पौराणिक रूप कहते हैं कथानक को। पौराणिक, उसको पुराण कहते हैं, पौराणिक कहते हैं कि जिन कथाओं के माध्यम से, जिन कथा वस्तुओं के माध्यम से कोई चीज बताई जाए, कोई चीज समझाई जाए, क्योंकि कथा से व्यक्ति बहुत जल्दी समझ जाता है, तो उसका एक आसान रूप है पौराणिक रूप। इसलिए हमारे आगमों के अंदर भी धर्म कथानुयोग भी है। एक द्रव्यानुयोग है, एक चरितानुयोग है, गणितानुयोग है और एक धर्म कथानुयोग है। भगवान महावीर ने भी कथाएं कही हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत तात्विक चर्चाएं करी हैं, उन्होंने भी, ये जितने भी हैं, अंतगढ़ सूत्र है, उपासक दशांग सूत्र है, ज्ञाता धर्म सूत्र है, ये सब है क्या? ये सब कथाएं, कहानी है। भगवान भी कहानी कहा करते थे, क्योंकि कुछ बातें कथाओं के माध्यम से आदमी अपनी कहानी अपने जैसे व्यक्ति के माध्यम से समझ सकता है। तो एक तीसरा रूप है अनुष्ठानात्मक रूप या अनुष्ठानिक रूप। अनुष्ठान, हाँ, ये सामायिक जो तुम करते हो, मुंह पट्टी बांधना, ओघार, ये पूंजनी रखना, आसन रखना, आना पूर्वी रखना, अनुष्ठान की चीजें रखना, ये आसन, धोती, मुखवस्त्री का, जो भी सामायिक का परिधान है, अनुष्ठान की जो भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, सामग्री हैं, वो सब अनुष्ठान में आता है। मैंने पोषद करना है तो पोषद में क्या करना है, दया करनी है तो उसमें क्या, उसकी एक अपनी विधि है, उसका एक अनुष्ठान है ना। जैसे आपके आगे 65 छंद आराधना करवाई तो ऐसे आना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, उसकी एक विधि है, उसका एक क्रम है। पोषद भी एक अनुष्ठान है, सामायिक भी एक अनुष्ठान है, व्रत भी एक अनुष्ठान है, दया भी एक अनुष्ठान है। तो आपने देखा होगा व्यक्ति धीरे धीरे दर्शन को भूल गया, आत्मा के स्वरूप को भूल गया, जीव तत्व अजीव तत्व को भूल गया, 18 पापों को भी भूलता ही जा रहा है, बस दोहरा रहा है, वो बोल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं उससे। जो तुम्हें रटा दिया जाता वो तुम रट लेते हो, जो तुम्हें सिखा दिया जाता वो सीख लेते हो। तुम्हें थोकड़े रटे हुए हैं, थोकड़े रटे हुए हैं, लेकिन थोबड़ा नहीं ठीक हुआ तुम्हारा, आज तक भी ठीक नहीं हुआ। थोकड़े रटने के बाद भी अगर तुम्हारा थोबड़ा ही सही नहीं हुआ, थोबड़ा समझते हो, तुम्हारा चेहरा ही मुस्कुराता नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर ही मुस्कुराहट नहीं है, तो इस ज्ञान का करके करोगे क्या तुम? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थोकड़े मत सीखो, अब तुम्हें क्या लेना देना कि देवलोक में कैसे जाते हैं, देवता कैसे होते हैं, नरकी कैसे होते हैं। पहले तू खुद देख, तू नरक में है या नहीं है, तू खुश है या नहीं है, तू दुखी है या नहीं है।
दुखी है तो तू यहीं पर ही नरक में है, तुझे और नरक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू आनंद में है तो तू यही स्वर्ग में है, यही तेरे लिए स्वर्ग है। अगर तू आनंद में है तो, अगर तू दुखी है तो नरक भी यही है। और आपको गहरी बात और बताऊं, जो आदमी दुखी रहता है वो मर के नरक में ही जावे। लो जी, कट्टा रोग। क्योंकि जो बंदा यही दुखी है और यही दुखी कर रहा है, और वो चाहे कितनी कर ले समाई, कितनी कर ले संबर, कुछ नहीं होने वाला है। तो हम अनुष्ठान से जुड़ गए, समायक से तो जुड़ गए, समायक कर ली लेकिन समता नहीं है। समायक कर ली लेकिन समता नहीं है। पोषद कर लिया, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, भावों का कोई परीक्षण नहीं है, अपने अंदर की बीमारी को काटने का कोई वो नहीं है। इसलिए कहता हूं, जरूर एक चीज याद रखना। कई लोग कह देते हैं, मैं जब कथाओं के माध्यम से भगवान महावीर के जीवन को देखता हूं, आप ये देखिए, आप मानते हो ना, धर्म अमृत है, अधर्म जहर है, ये आप भी मानते हो। लेकिन ये भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि एक घड़े के अंदर अमृत भरा हो और उसमें जहर की 2-3 बूंद डल जाएं तो वो सारा अमृत है। तो 2 बूंद इतनी पावरफुल हैं कि अमृत को जहर बना दे। तो फिर भगवान महावीर ने चंड कौशिक को, क्योंकि अमृत तो महावीर के पास भी है और चंड कौशिक के पास जहर है, जहर ही जहर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, जहर की 2 ही तो बूंद डाली है उन्होंने उनके शरीर में। किनके शरीर में? महावीर के शरीर में। अपनी 2 बूंद डाली है और उनकी 2 बूंद ली है। तो आप ये देखो, चंड कौशिक की जहर की 2 बूंद भी महावीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन महावीर की 2 बूंद अमृत की चंड कौशिक को बदल के रख दिया। क्वालिटी देखो जी। एक 52 चंदन हुआ करता था, 52 मन तेल जो उबल रहा हो, 52 मन तेल उबल रहा हो, उसमें 2 बूंद उस चंदन की गिर जाए तो वो तेल ठंडा हो जाता था। है भाई, ये मत सोचा करो। आप लोग बड़े बड़े बहाने बना देते हो, नहीं जी मैं तो बहुत शांत रहना चाहूं लेकिन दूसरा ही उकसा दे मुझे। आप ये मत कहो, आप ये कहो कि दूसरा इतना पावरफुल है, मेरी धार्मिकता, मेरी आध्यात्मिकता, मेरी साधना इतनी कमजोर है कि दूसरा जब चाहे उसे खंडित कर सकता है। आपकी साधना जब दर्शन से जुड़ जाए, आत्मा से जुड़ जाए, हृदय से जुड़ जाए, मैत्री से जुड़ जाए, तो आपकी साधना भी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि बड़े से बड़े चोर को, बड़े से बड़े दुष्ट को, बड़े से बड़े पापी को भी आपके संसर्ग में आने के बाद वो बदल सकता है। दूसरे को दोष मत दीजिए, आप अपने को दोष दीजिए। और जीवन के अंदर ये चीज आप जरूर ये सोच करके चले, क्योंकि मुझे एक इसी के बीच में एक और बात समझ में आई कि धर्म के 2 रूप भी माने जाते हैं। इसको समझ लेना है। धर्म के 2 रूप माने जाते हैं। एक धर्म होता है सुना हुआ, एक धर्म होता है सुना हुआ, एक धर्म होता है जाना हुआ। एक धर्म सुना हुआ, एक धर्म जाना हुआ। अब इसमें देखिए, हम हैं, भगवान महावीर हैं,
और सुधर्मा स्वामी हैं। इन तीनों को लेकर के चलो आप। भगवान महावीर के लिए धर्म जाना हुआ है, प्रभु महावीर के लिए धर्म जाना हुआ है, क्योंकि अब वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं। हम तो ये कहते हैं ना, ऐसा भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान महावीर तो ऐसा नहीं कहते। भगवान तो ये कहते कि ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं देख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जाना हुआ है। महावीर ने जाना हुआ है, वो जाना हुआ धर्म बोल रहे हैं। सुधर्मा स्वामी ने जाना हुआ, सुना हुआ भी है और जाना हुआ भी है। अब रह गए हम ठन ठन गोपाल। हाँ जी, हम तो केवल सुना हुआ, और वो भी अपने काम का सुनते हैं, फालतू का वो भी नहीं सुनते। कभी कभी तो काम की बात आती है तो तुम्हें नींद ही आ जावे। हाँ, क्योंकि सुना हुआ है, वो भी अधूरे मन से सुना हुआ है, वो भी दिल लगा करके नहीं सुना, वो भी ऐसे नहीं सुना। मैं बहुत बार कहता हूं कभी कभी कि जो लोग भोजन में कमी निकालते हैं, बताओ भोजन में कौन कमी निकालेगा? भोजन में वही कमी निकालेगा जिसको भूख नहीं लगी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, भोजन में कमी कौन निकालेगा? ये आवाज की, भोजन में कमी कौन निकालेगा? जिसको भूख नहीं लगी है। जिसको भूख लगी हुई है वो रूखी रोटी में भी आनंद लेता है। उसके लिए भुने हुए चने भी मीठे लगते हैं। भूख एक ऐसी चीज है, रूखी रोटी भी मीठी लगती। मैंने देखी है, क्योंकि मैंने गरीबी भी देखी है। मैंने वो चीज देखी है कि आजकल तो हम सब्जियों के साथ भी नखरे के साथ रोटी खाते हैं, लेकिन जब भूख लगती है बहुत गहरी, तो रूखी रोटी में भी मैंने रस आते हुए देखा है। जिसको भूख लगी हो, जिसकी जान जा रही हो, वो अगर रूखी रोटी भी खाता है तो उसमें भी उसको रस आता है। तो आप ये देखिए, आपको यही मानना है, इस चीज के ऊपर जानना है कि हम जो सुनते हैं वो भी तड़प के साथ नहीं सुनते। हाँ भाई, महाराज जी को बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। और महाराज जी देखो हमें पसंद भी करते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हमें टोकेंगे, है ना, टोकेंगे। तो इसे कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर की बात है। अगर महाराज जी ज़्यादा टाइम लेंगे बोल देंगे, महाराज जी टाइम पे छोड़ दिया करो। हाँ, आप अपनी कंडीशन पर सुनते हो, आप हमारी कंडीशन पर नहीं सुनते। अगर हम आपको बोलते हैं ना, तो आप अपनी कंडीशन लगाते हो कि इतने बजे छोड़ोगे तो आएंगे हम। अब हम मरता क्या नहीं करता, क्योंकि ठीक है जो तुम कहोगे हम वही कर लेंगे, टाइम हो गया आपका, क्या करें। तो जो चीज जिसमें आपको रस आ रहा होता है, भूल जाते हो आप, आनंद मग्न हो जाते हो।